Hello guys, welcome back. This is Janvi Mehra with you, and today we are going to do chapter 5 Indigo from Flamingo. Okay, 12th class NCERT we are doing. So this chapter Indigo, it is written by the author Louis Fisher. ठीक है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ही वॉज द वॉल्टियर एट ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे लुइस फिशर. ठीक है, उन्होंने ना एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर. ठीक है, सो ये उस बुक में से ना ये जो चैप्टर है एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, मतलब छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग जो है उस किताब से लिया गया है एज दिस चैप्टर विच इज़ इंडिगो. तो बुक का नाम क्या था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी विच वॉज द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है फॉर एग्जाम पर्पस. बुक का नाम आए तो बता देना कि कौन सी बुक से एक्सर्प्ट लिया गया है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब लुइस फिशर जो है गांधी जी को मिलते हैं 1942 में. ठीक है, आश्रम में, सेवाग्राम जगह जो है उनका आश्रम होता है सेवाग्राम जगह में. और फिर वो बताते हैं कि कैसे गांधी जी ने उस टाइम पर सोचा. मतलब गांधी जी लुइस फिशर को बताते हैं कि जब उनसे मुलाकात होती है कि मैंने 1917 में सोच लिया था कि अब मैं अंग्रेज़ों को जो है इंडिया से भगा कर रहूँगा ही. ठीक है, तो कहानी तब से स्टार्ट होती है जब 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन पार्टी हेल्ड हो रही होती है. ठीक है, लखनऊ में. तो वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स होते हैं जिसमें गांधी जी भी जाते हैं. ठीक है, गांधी जी उस पार्टी में शामिल होते हैं आईएनसी की. और उस पार्टी के दौरान ना उनके पास एक पीजेंट फार्मर आता है. ठीक है, एक फार्मर आता है और उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला. बहुत ही गरीब होता है, चंपारण से आया हुआ होता है. चंपारण इज़ अ प्लेस इन बिहार. ठीक है, तो वहाँ से वो आया हुआ होता है और कहता है गांधी जी से कि प्लीज़ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आइए, वहाँ पर हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या बताया, चंपारण की जो लोकेशन है कि इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज. ठीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. ना चंपारण जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के फार्मर्स थे, वो ना शेयर क्रॉपर्स थे. मतलब वो लैंड के ऊपर क्रॉप्स को उगाते थे. ठीक है, शेयर क्रॉपिंग करते थे, शेयर कर करके क्रॉपिंग करते थे. मतलब एक लैंड पर मतलब कुछ लोग जो है मिलकर खेती बाड़ी करते थे. और राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर ही था, बिल्कुल ही अनपढ़ था. ठीक है, बट उसके अंदर एक चाह थी कि हाँ वो बदलना चाहता था उनकी जो कंडीशन चल रही थी सारे शेयर क्रॉपर्स की. तो अब उसने जाके गांधी जी को कंप्लेन इस चीज़ की करी राजकुमार ने कि वहाँ पर चंपारण में जो है ना लैंडलॉर्ड सिस्टम है बहुत ज़्यादा. मतलब वहाँ पर जो ज़मीनें हैं सारी, बड़ी बड़ी जो खेत हैं वो बड़े बड़े ज़मींदारों के मतलब अंडर हैं. ठीक है, वो उन्हें ओन करते हैं. बस जो खेती बाड़ी जो करते हैं वो उस पर फार्मर्स करते हैं और उससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं. और जो खेती का प्रोड्यूस जो होता है उसको उसका रेंट देना पड़ता है इन फार्मर्स को, इन लैंडलॉर्ड्स को. ठीक है, तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा ठीक है मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, पहले मैं वहाँ से अपना काम कंप्लीट आऊँगा और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा चंपारण. ठीक है, फिर काम करके कानपुर से आके गांधी जी वापस अपने आश्रम आते हैं अहमदाबाद में. ठीक है, शुक्ला जी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और फिर वो गांधी जी को फिर से बोलते हैं, ज़ोर देते हैं कि प्लीज़ एक डेट फिक्स करो. ठीक है, बहुत ज़रूरत है आपकी वहाँ पर. और फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मुझे कलकत्ता में जाना है इस और इस डेट को, उसके बाद तुम कलकत्ता आ जाना, हम वहाँ से चलते हैं तुम्हारे चंपारण. तो कलकत्ता जब गांधी जी पहुँच जाते हैं, वहाँ से काम उनका निपट जाता है. तो वहाँ पर वो दोनों शुक्ला और गांधी जी जो है कलकत्ता से निकल जाते हैं चंपारण. ठीक है, बोर्डेड द ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना. ठीक है, कलकत्ता से कौन सी ट्रेन ली उन्होंने? पटना की. दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड. नाउ अब जो है कि शुक्ला जी जो है गांधी जी को लेकर जाते हैं, वहाँ पर लॉयर रहते हैं जिनका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और फिर इंडिया के भी वो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है, तो गांधी जी और शुक्ला जी जो है पटना पहुँचते हैं और राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं होते हैं, तो जो उनके नौकर चाकर होते हैं वो गांधी जी को भी एक ना पीजेंट फार्मर समझ लेते हैं और उनके साथ भी बहुत ही मतलब गरीबों वाला व्यवहार सा जो होता है ना वो करते हैं कि उनको जो है मतलब कुएं में से पानी नहीं लेने देते हैं. ठीक है, सोचते हैं कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है वहाँ पर. अब क्या होता है, तो गांधी जी और शुक्ला जी वहाँ पर रह रहे होते राजेंद्र प्रसाद के घर पर
और गांधी जी पहले डिसाइड करते कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, जो कि बिहार में है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर जाकर मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, ये जो कंडीशंस चल रही हैं शेयर क्रॉपर्स की, पीजेंट्स की, उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर कर लाएंगे, ठीक है। थोड़ा वो होता है ना, मुआयना कर कर आएंगे इधर उधर से कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन जो है वो चल क्या रही है। तो फिर जो है गांधी जी जो है टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर JB कृपलानी को। वो आर्ट्स कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे एक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। उनको टेलीग्राम भेजते हैं कि ऐसे ऐसे मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो JB कृपलानी से जाकर मिलते हैं, ठीक है। अब 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी जो है स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी के लिए। और जो गांधी जी हैं वहाँ मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर मलकानी जो हैं उनके घर पर रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं। तो गांधी जी फिर बताते हैं कि उस टाइम पे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता था कि कोई इंसान जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा है, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट है, उसको अपने घर में रुकाना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, वो भी बड़ी ना हिम्मत की बात होती थी। क्योंकि जो भी ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता था ना, उसको जो है अंग्रेज़ अपना धर लेते थे, ठीक है। अब क्या है कि इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। वही जो इंडियंस थे बेचारे वो भी घबराते थे कि यार हम सपोर्ट करेंगे, ये तो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट है, हम भी फंस जाएंगे। तो अब जो है शेयर क्रॉपर्स जो है, ये जो न्यूज़ है गांधी जी की कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं, तो चंपारण में जो सारे ये आपके पीजेंट्स फार्मर्स होते हैं, ये फटाफट आने लगते हैं, मुजफ्फरपुर पे आने लगते हैं। और उन्हें पता चलता है कि हाँ एक महात्मा नाम का बंदा आया हुआ है उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वो सारे भारी मात्रा में इकट्ठे होकर, भारी मात्रा नहीं मतलब भारी तादाद में इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच जाते हैं मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और गांधी जी कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इन पीजेंट्स को, इनके केस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो और बाकी के जो लॉयर्स होते हैं मुजफ्फरपुर में, उनको डांटते हैं कि यार तुम इतने पैसे क्यों इनसे ऐंठ रहे हो, हैं ये बेचारे वैसे भी गरीब है, ठीक है, इनके पास पैसे नहीं है कोर्ट की फीस देने के लिए, और तुम इससे और पैसे ले रहे हो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी। तो उनको डांटते हैं, लॉयर्स को समझाते हैं, ठीक है। और फिर गांधी जी कहते हैं कि ऐसे बार बार केस डालने से कोर्ट में उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा यही है कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि वो लोग डरे हमसे और उन लोगों की हिम्मत टूट जाए। तो केस डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केस तो चलता रहेगा, डेट पे डेट आती रहेगी, तारीख पे तारीख आती रहेगी, ठीक है, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और जो कोर्ट केस का जो डिसीजन है वो भी उनके फेवर में चला जाएगा, अंग्रेज़ों के। तो उन्होंने यही कहा कि हमें क्या है कि हमें तो पहले अपने डर से निकलना है बाहर, ठीक है। इस फियर को बाहर करके हमें इकट्ठे मतलब एक साथ यूनाइट होकर कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, इन लोगों के अगेंस्ट। अब वहाँ की कंडीशन क्या थी थोड़ा बता देती हूँ कि किस बारे में इनका जो है केस चल रहा था। तो देखो, जो मोस्टली जो लैंड एस्टेट्स थे, एस्टेट मतलब पीस ऑफ लैंड, बड़े बड़े जो आपके लैंड थे, ठीक है, ज़मीनें थी, वो इंग्लिशमैन द्वारा ओन की जाती थी, ठीक है। जहाँ पर इंडियन टेनेंट्स जो थे वो काम करते थे, मतलब इंडियन फार्मर्स, इंडियन पीजेंट्स, इंडियन शेयर क्रॉपर्स जो है उन लैंड के ऊपर काम करते थे। तो उस टाइम पर जो क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी ना, वो इंडिगो उगाई जाती थी, ठीक है। इंडिगो एक टाइप की क्रॉप होती है जिससे नीली रंग की डाई बनाई जाती है, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो कहते थे कि तुम यहाँ पर खेती करो, हमको क्या कहते हैं इसका किराया दो, क्योंकि तुम हमारे लैंड पर खेती कर रहे हो। और वो ये भी कहते थे कि तुम अपने लैंड पर जितनी खेती करोगे ना, उसमें जो 15% का जो हिस्सा है, मतलब उस लैंड का जो 15% का हिस्सा है, उस पर तुम इंडिगो उगाओगे। और वो जो पूरा इंडिगो जो प्रोड्यूस होगा ना, वो तुम हमें एज अ रेंट दोगे, पूरा का पूरा जितना तुमने 15% उस लैंड पर उगाया है, वो तुम पूरा का पूरा जो क्रॉप प्रोड्यूस है हमें उठाकर दे दोगे, ठीक है, एज रेंट। तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाद में ना ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंडलॉर्ड, इनको पता चलता है कि जर्मनी जो कंट्री है ना, वहाँ पर इंडिगो जो है अब फैक्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है। अब वहाँ पर जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंडिगो को एक सिंथेटिक वे में उसे बनाया जा रहा है, ठीक है। और अब वो सोचते हैं कि अब क्योंकि क्या है कि अब फैक्ट्री में वो सब प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आपका खेती बाड़ी करके जो लैंड लेबर से जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, ठीक है।
तो उन्होंने बोला, इन लैंडलॉर्ड्स ने बोला शेयर क्रॉपर्स को कि अगर तुम हमारे 15% के अग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे 15% के अरेंजमेंट से बाहर निकलना चाहते हो तो हमको तुम थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे दो, हमें थोड़े अमाउंट का पैसे दे दो और इस बंधन से मुक्त हो जाओ, इस अग्रीमेंट से तुम मुक्त हो जाओ। तो इस बात पर केस चल रहा था कि यार हम इनको क्यों पैसे दें, ठीक है, हम इनको क्यों पैसे दें, ये पीजेंट्स वगैरह सोच रहे थे। और इन्होंने ज़बरदस्ती उनको एक अरेंजमेंट और एक क्या कहते हैं जो कमिटमेंट होती है अग्रीमेंट, उसके अंदर ज़बरदस्ती बांध रखा था इन अंग्रेज़ों ने इन पीजेंट्स को। अब क्या होता है कि जब ये सिंथेटिक इंडिगो की बात जो है पता चलती है पीजेंट्स को, तो ये लोग भी सब क्या कहते हैं, ये तो अब अनपढ़ होते हैं लेकिन इनको पता चल जाता है कि हाँ ये तो सिंथेटिकली जब ये सब बन रहा है बाहर कंट्री में, तो यार हमसे क्यों मांग रहे हो तुम पैसे, और हमसे क्यों तुम एज अ कॉम्पेंसेशन ये सब चीज़ें ले रहे हो। तो अब वो अपना पैसा जो है वो वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ना अपने पैसे दे चुके होते हैं एज कंपेंसेशन की, ठीक है आप हमसे पैसे ले लो, हमें मुक्त कर दो। अब उन लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए होता है इन पीजेंट्स को। तो गांधी जी जो हैं वो चंपारण आते हैं, ठीक है, और सेक्रेटरी से मिलते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी इन सब चीज़ों के बारे में। तो लैंडलॉर्ड का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तुम एक आउटसाइडर हो। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं भाई मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं अपना ही बंदा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब गांधी जी जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, क्या होता है कि गांधी जी इनको कॉल करते हैं इन कमिश्नर को, ठीक है, तिरहुत डिस्ट्रिक्ट में। और कमिश्नर कहते हैं कि गांधी जी से कि अगर तुम अब कुछ भी आगे बढ़े, तुमने कुछ भी करा चंपारण में, ठीक है, कुछ भी अच्छा करा बुरा करा, तुमने कुछ भी प्रोसीड करा, तो मैं ना तुमको छोड़ूंगा नहीं, मतलब तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ तिरहुत से, क्योंकि मतलब उनको धमकी सी देते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, वो ये सब सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं रुकते, ना ही वहाँ से जाते तिरहुत से, ठीक है, और वो सीधे सीधे मोतिहारी जाते हैं जो कि चंपारण की कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पर जाके उन्हें पता चलता है कि एक नियर बाय विलेज में एक जो पीजेंट है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होता है, उसके साथ मतलब बहुत ही उसकी हालत ख़राब होती है। तो वो उसको देखने जा रहे होते हैं नियर बाय विलेज में, ठीक है, एलिफेंट के ऊपर बैठ के वो जा रहे होते हैं, लेकिन फटाफट उनको रोकने जो है ना पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आता है, ठीक है, और कहता है कि आपको ना अब ऑर्डर है वापस जाने के, यहाँ से आपका आगे जाना मना कर दिया गया है, आपके ऊपर ऑर्डर आया है कि इनको आगे जाने नहीं देना है, ठीक है। तो इनको नोटिस आता है, लेकिन गांधी जी नोटिस पर लिख के कहते हैं कि मैं इस ऑर्डर को डिसोबे कर रहा हूँ। अपनी पर्ची वो काट के देते हैं कि देखो मैं इस ऑर्डर को डिसोबे कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगले दिन वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे पीजेंट को देखने, ठीक है। तो क्या होता है अगले दिन उनको ना समन आ जाती है कोर्ट से कि देखो तुमने जो है ऑर्डर को डिसोबे कर दिया, तुमने उसका पालन नहीं करा, अब तुम्हें कोर्ट पर अपनी आके पेशी देनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी अब पेशी लगा देते हैं कि चलो अब तुम्हें नेक्स्ट अगले दिन जो है अब तुम कोर्ट में अपनी हाजिरी दे दो, क्योंकि तुमने इस और इस ऑर्डर को सो एंड सो ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, ठीक है। और गांधी जी जो है उन्हें पता होता है कि अगले दिन पक्का ऐसा ही कुछ होगा। तो उसके जो अगले दिन जो होता है ना, मतलब जिस दिन कोर्ट में जाना होता है उसकी पिछली रात में वो पूरी रात को वो जागते हैं, ठीक है, पूरा अपना काम धंधा करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, ठीक है, पूरी अपनी सेटिंग वेटिंग बिठाते हैं कि हाँ सारे अपने अच्छे अच्छे लॉयर फ्रेंड्स को बुला लेते हैं और उनको सारी कंडीशन के बारे में समझाते हैं। कहते हैं कि अगर देखो मैं जेल भी चला जाऊं तो पीछे से काम नहीं रुकना चाहिए, तुम लोग अपना काम करते रहना, और मैं जेल चला जाऊंगा, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको सब समझा के जा रहा हूँ और प्लीज़ तुम इस सब चीज़ को है जो कंटिन्यू रखना, ठीक है। अब क्या होता है अगले दिन पेशी के दिन जो कोर्ट के बाहर ना, कोर्ट हाउस के बाहर गांधी जी खड़े होते हैं, उनके साथ भारी तादाद में जो पीजेंट्स खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पीजेंट्स उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियल होता है कोर्ट के वो देख के हिल जाते हैं कि अबे यार इतने सारे लोग गांधी जी के सपोर्ट में, अगर इनको हमने जेल में भेज भी दिया, लॉकअप में बंद कर भी दिया, तो ये पीजेंट्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये खड़े रहेंगे, ये तमाशाबाजी कर देंगे, ठीक है, ये दंगे वंगे कर देंगे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, ठीक है, वो डर गए। तो वही ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, ठीक है, विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब जो है ये कंडीशन देख के जो प्रोसिक्यूटर जो लॉयर होता है वो कहता है कि जज साहब कि आप ना पोस्टपोन कर दो इस ट्रायल को,
क्योंकि अभी बाहर जो हालत है वो सही नहीं लग रही है, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, ठीक है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, कोई डिले नहीं होगा, मैं जाऊँगा, अपनी स्टेटमेंट दूंगा कोर्ट के अंदर और मैं बोलूँगा कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैं इन्वॉल्व था, मैंने कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की है, मैंने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करा है, ठीक है, मैंने ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, लेकिन मैं यहाँ पर बैड एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो किसी के लिए बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उन्होंने बोला कि ऑन दी अदर हैंड मैं तो ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस का साथ दे रहा था, ठीक है। मैं किसी ह्यूमन राइट्स के लिए मैं लड़ रहा था, ठीक है। मैं कोई बैड एग्जाम्पल सेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ रहा हूँ, मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर लोगों की सर्विस के लिए आया हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमने आपकी स्टेटमेंट सुन ली है, अब जो है हम आपको 2 घंटे के बाद आपका सेंटेंस सुनाएंगे कि आपका क्या करा जाएगा, ठीक है। तब तक कहते हैं कि गांधी जी तुम अपनी बेल तो भर दो, कम से कम अगर तुमको जेल भी होगी, तुमको अगर कस्टडी में रखा भी जाएगा तो तुम अपनी बेल भर के रख दो ताकि तुम छूट जाओ, तुम्हें लॉकअप में तो ना रहना पड़े, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेल वेल कुछ नहीं भर रहा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, जज कहते हैं, उसी दिन कहते हैं जज कि चलो ठीक है, अब क्योंकि माहौल ऐसा सा होता है तो जज कहते हैं कि अभी मैं अपनी स्टेटमेंट जो है थोड़े दिन बाद दूंगा, और तब तक जो है गांधी जी बिल्कुल फ्री रहते हैं, ठीक है। उनको कोई पेशी वेशी नहीं करने जाना होता, ना उनको जेल के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड डिफरेंट अदर सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार एंड दे कन्फर्ड विद गांधी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग सारे तीनों के तीनों आ जाते हैं, गांधी जी की हेल्प में आ जाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि देखो अगर मुझे जेल जाना भी पड़े, गांधी जी कहते हैं कि जेल जाना भी पड़े तो तुम लोग अब आ चुके हो, तुम इस पूरे मूवमेंट को संभालना, ठीक है। और वो कहते हैं, ठीक है, वो पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखते हैं कि अगर हमें जेल जाना भी पड़ेगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार गांधी जी बिल्कुल इन पीजेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है इन लोगों के लिए, बट फिर भी वो उनके हक के लिए, उनके हित के लिए गांधी जी जो है जेल जाना देखो रेडी है, जेल जाने के लिए वो रेडी बैठे हैं। तो देखो कितनी महानता की बात है, सच में उनका नाम महात्मा ही था, ठीक है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट वो सच में महान थे, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले अब रात को फिर से वो ना यही सोच रहे होते हैं कि हम जो हैं आपके साथ, गांधी जी देखो सब सारे के सारे मिलकर जेल चलेंगे, जब वो इतने सारे लोगों को जेल में जाते हुए देखेंगे तो वो खुद ही आपके ऑर्डर को हटा देंगे। फिर गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने आप को डिवाइड कर लेंगे ग्रुप्स में, पेयर्स में, और तब हम क्या कहते हैं कोर्ट अरेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। ये इनकी कुछ बातचीत होगी, मतलब बहुत बड़ा सा ये पॉलिटिकल पूरा इसमें सिनेरियो जो है वो वहाँ पर बताया गया है, ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो ये सब ऐसे स्ट्रैटेजी वो बना कर रखते हैं। थोड़े दिनों बाद ही ना वहाँ से ऑर्डर आ जाता है मजिस्ट्रेट का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस के, वो कहते हैं कि देखो केस को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए, केस को खारिज कर दिया जाए, और केस खारिज हो जाता है, गांधी जी बच जाते हैं, ठीक है। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो जीत जाती है, ठीक है, वो उनकी मूवमेंट होती है, क्योंकि गांधी जी को कोई अरेस्ट नहीं कर पाता है, वो अपना क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ते भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो आगे बढ़ते हैं और उनको वो सब करने दिया जाता है, ठीक है। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है चंपारण का जब गांधी जी की एक छोटी सी जीत होती है। अब क्या होता है कि अब ना कमेटी बिठा देते हैं, ठीक है, पूरी इंक्वायरी होती है फार्मर्स की, पीजेंट्स की, उनके दुख दर्द को सुना जाता है, उनकी दिक्कतों को सब बैठ के अच्छे से कमेटी बैठा के ये सब सुना जाता है कि क्या क्या दिक्कत है। 10,000 पीजेंट होते हैं कम से कम, ठीक है, जो अपनी मुसीबतों को लिख कर भेजते हैं, एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं गांधी जी को, देखो ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे ऐसे होता है, अपनी सिचुएशन के बारे में बताते थे। तो अब क्या होता है कि जून में क्या होता है, गांधी जी को फिर से समन आता है, समन के मतलब फिर से एक ऑर्डर आता है सर एडवर्ड गेट द्वारा, ठीक है। तो जब समन आता है उसके बाद वो डिस्कस कर लेते हैं वही फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में अपने एसोसिएट से, अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपना सारा प्लान जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो है गांधी जी के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा,
और एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जाता है शेयर क्रॉपर्स की एसोसिएशन का, ठीक है। इनके लिए एक ऑफिशियल कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। और उसमें गांधी जी जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीजेंट्स के, मतलब एक टाइप की मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है पीजेंट्स के लिए, ठीक है, जिसमें जो गांधी जी हैं वो पीजेंट्स को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनके ग्रीवेंसेस मतलब उनकी तकलीफ़ों परेशानियों के बारे में सुनवाई की जाती है, ठीक है। और ये सब होता है, ठीक है। फिर गांधी जी जो है वो चंपारण में रहते हैं, 7 मंथ्स तक रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल 7 मंथ वहीं पे रहते, 7 मंथ्स। और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी विजिट्स भी वहाँ पर करने लगते हैं। अब क्या होता है, ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। वही, अब ये जो इंक्वायरी जो बैठती है ये प्रेजेंट करती है इतने सारे, मतलब इतने सारे एविडेंसेस, इतने सारे सबूत उनके अगेंस्ट में, जो ये बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं, प्लांटर्स एज इन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो प्लांटेशंस के मालिक होते हैं जो अंग्रेज, उनके खिलाफ ऐसा सबूत वो पेश करते हैं। और उनसे मांग रखी जाती है कि प्लीज़ आप हमारा जो रिफ़ंड है, जो पीजेंट से पैसा वसूली की गई है उसको रिफ़ंड करिए, ठीक है। और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना हमें रिफ़ंड लेना चाहिए उन लोगों से, ठीक है, वापस अंग्रेज़ों से। तो गांधी जी कहते हैं कि 50% आप हमें वापस कर दो, जो भी आपने हमसे लिया है, ठीक है, जितना भी आपने हमसे वसूला है उसका 50% वापस कर दो। लेकिन जो वो प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव वो मानते हैं कि नहीं, हम आपको 25% देंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांटर के जो ओनर्स होते हैं, प्लांटेशन ओनर्स होते हैं, उनका भी तो लॉयर्स होते होंगे ना, उनकी साइड से भी लॉयर होते हैं। और गांधी जी तो उनकी साइड से लॉयर थे, पीजेंट्स की साइड से। तो वो उनका लॉयर कहता है कि नहीं, हम 25% देंगे। और फिर गांधी जी मान जाते हैं कि चलो चाहिए, ठीक है, 25% ही सही। वो कहते हैं कि यहाँ पर 25% का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये जो डेडलॉक है ये टूट रहा है। कहाँ वो लोग हमसे पैसा वसूली कर रहे थे, ठीक है, इतनी बुरी कंडीशंस थी, और अब कहाँ वो रेडी हो गए हैं कि हाँ हम तुमको पैसे वापस कर देंगे कुछ अमाउंट। तो देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना उस टाइम के हिसाब से भी। तो यही बात थी कि उन्होंने कहा कि 25-50% का मैटर नहीं करता है, अभी ये मैटर करता है कि हाँ वो झुक रहे हैं हमारे सामने, ठीक है, उन्होंने हमारी बात को मानी, ठीक है, हमारा जो स्टांस है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, वही पूरी बात इन्होंने बता दी है, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्यू ईयर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते हैं, देखो अब 25% उनको वापस मिल जाते हैं पीजेंट्स को, और धीरे धीरे करके ना इन लोगों की पोजीशन जो है पीजेंट्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अपने आप जो ये ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स हैं ये अपने जो लैंड वैंड है, देखो लैंड वगैरह छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और वापस पीजेंट्स को इनकी लैंड्स मिल जाती हैं, ठीक है। और जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग है वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब ये जो मूवमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये सक्सेस था आपकी चंपारण मूवमेंट का, ठीक है, जहाँ पर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग होती थी। अब क्या है इसके बाद की कहानी यहाँ पर बताइए कि गांधी जो है वो महादेव देसाई नरहरि पारिक को बुलाते हैं, 2 यंग मैन को, कि गांधी जी के जो उनके डिसाइपल होते हैं, जो उनके, देखो चमचे तो गलत वर्ड है, मतलब जो उनके फॉलोअर जो होते हैं ना, उसका वर्ड मुझे हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा, ठीक है। और वो अपनी बीवियों के साथ आते हैं दोनों के दोनों, और यहाँ पर पूरा काम करवाते हैं। चंपारण में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं, ठीक है। और गांधी जी का सबसे बड़ा बेटा देवदास भी आता है, गांधी जी की मिसेस भी आती हैं, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और ये लोग 6 प्राइमरी स्कूल खोलते हैं, ठीक है, इस जगह में। और कस्तूरबा गांधी जो है ये सारे रूल्स रेगुलेशंस उनको बताती हैं, लोगों को यहाँ पे उनको अवेयर करती हैं पर्सनल क्लिनलीनेस, हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में। कस्तूरबा गांधी यहाँ के लोगों को अवेयर करती हैं, उनको जागरूक करती हैं, क्योंकि बहुत ही रूरल एरिया होता है, किसी को कुछ ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। जो वहाँ की हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो बुरी थी बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी डॉक्टर वहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इखला कर रखते हैं, ठीक है, 6 महीने तक। और वहाँ पर 3 दवाइयाँ दी जाती थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो इन तीनों को मिलाकर जिसको भी मलेरिया होता था उसको क्यूनाइन और कैस्टर ऑयल दे देते थे। स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दे देते थे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी के लिए क्या दिया जाता था। अब वहाँ पे जो वुमेन्स थी उनकी भी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशंस थी, बहुत ही बुरी हालतों में रहती थी, तो फटे कपड़ों में रहती थी औरतें, ठीक है, गंदे कपड़ों में रहती थी, हाइजीनिक नहीं थी वो लोग बिल्कुल भी, ठीक है, पर्सनल हाइजीन के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था, ठीक है।
तो वहाँ पर कुछ नहीं, कस्तूरबा गांधी जो है वहाँ क्लिनलीनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाती हैं, ठीक है, हर जगह पे। और फिर जो है वहाँ पर जो टॉयलेट्स होते हैं, देखो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लैट्रिन, ठीक है। अब ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर यही वर्ड दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो टॉयलेट के जो गड्ढे हैं इनको भरो, ठीक है, और इन पे अच्छे से नए वाले बनाइए, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हाल है, ठीक है, स्मेल आती है, या बहुत ज़्यादा उसमें बीमारियाँ भी बहुत सब बनती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे होता है ना कि खुले में शौच मत करो, जगह जगह में गड्ढे बने हुए हैं, लोग कर रहे हैं, हल्का हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। तो उन्होंने उसको लेकर भी वहाँ पर काम करा। फिर गांधी जी की एक स्टेटमेंट होती है, देखो वो किसी को बताते हैं कि जो चंपारण का मूवमेंट था ना, ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में, क्योंकि उन्होंने वही करा जो उनके लिए सही था, जो उनके अपने लोगों के लिए सही था। और वो ब्रिटिश को, क्योंकि पता है कि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स हमारे पे राज कर रहे हैं, हमको ऑर्डर दे रहे हैं और हमें उनको मानना पड़ रहा है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो गांधी जी ने बिल्कुल सही करा, उन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर गांधी जी का एक दोस्त होता है, ठीक है, उनका एक डिवोटी टाइप का बन जाता है, एक ब्रिटिशर होता है, उसका नाम होता है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। तो वो गांधी जी से मिलने आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी होती है फिजी आइलैंड्स पे, तो वो मिलने आता है और बहुत उनका अच्छा फॉलोअर होता है। तो गांधी जी के फ्रेंड्स कहते हैं देखो ये तो अंदर का बंदा है इनके, इसको हम ना अपने साथ ही रखते हैं और इससे हम हेल्प भी लेंगे, ठीक है, ये बढ़िया टोकन है हमारे लिए। बट गांधी जी उस चीज़ को मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, फिर तो वो अनइक्वल हो जाएगा ना, कि हम क्या कहते हैं उनको ऐसा एज अ धोखा टाइप दे रहे हैं, क्योंकि फिर तो वही बंदा है कि उनके अंदर के ही बंदे को हम अपना दोस्त बना ले, ठीक है, और उसी से काम निकलवाए, तो दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो फिर गांधी जी ने उन लोगों को समझाया, अपने लॉयर फ्रेंड्स को, राजेंद्र प्रसाद को, कि देखो हमें जो है सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, मतलब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी, वो भी ऐसा इंसान जो ब्रिटिशर्स की साइड ही है, ठीक है, हमें उसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप में किसी पर डिपेंडेंट मत रहो और किसी की हेल्प मत लो। तो उन्होंने ये सब चीज़ें उनको सिखाई एंड गांधी जी सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, हमें पता ही है। और ऐसे ये उस इंडिगो मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। चंपारण की जो बहुत बड़ी मूवमेंट थी, सबसे पहली मूवमेंट थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, ठीक है, जब ऐसा हुआ था। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से चैप्टर, और समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।